हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित, जो कि है आपका अभ्यास 12B। लास्ट क्लास में हमने 12A के सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया था और आज की क्लास में बच्चों हम लोग 12B के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अनुपात से संबंधित, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो पहला है बहुत ही बेहतरीन बच्चों प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा गया कि आकृतियों को देखकर अनुपात निकालिए। अब ये आपका एक आयत है इस प्रकार का, उसके अंदर ढेर सारे चित्र बने हैं जिसमें आपको ये त्रिभुज दिख रहे हैं, इन्हें हम वृत्त कहते हैं और जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से हमें अनुपात बताना है। तो पहले हम त्रिभुज की संख्या को लिखेंगे, अनुपात करके फिर वृत्त की संख्या को लिखेंगे। यही तो इससे कहने का मतलब है। तो यहां पर हम लिख देंगे उत्तर, यहां पर डाल देंगे उत्तर और अनुपात लिखेंगे। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुज मतलब ऐसी आकृति जिनकी 3 भुजाएं हो उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये 2 और एक ये 3। तो त्रिभुजों की संख्या तो बच्चों 3 है। फिर यहां पर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, फिर वृत्त की संख्या, वृत्त मतलब जो गोल होते हैं, गोले, यानी 1 2। तो आपका जो अनुपात बच्चों आया वो आया 3:2। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनुपात पढ़ते हैं। इसके बाद आपका ख नंबर है आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, यानी पहले हमें वर्ग लिखने हैं, वर्ग की संख्या, वर्ग जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो वो आपको मात्र 2 दिख रही हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे उत्तर, वर्ग है आपके पास 2, फिर अनुपात सभी आकृतियों, क्या कहा है? सभी आकृतियों से। तो कुल कितनी आकृति गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो आ जाएगा 2:7। ग नंबर बच्चों है कि आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृति से। तो पहले वृत्त की संख्या लिखनी है। तो वृत्त कितने? 1 2। तो यहां पर लिखेंगे उत्तर, तो वृत्त आपके पास 2 हैं, फिर अनुपात और सभी आकृति आपको पता है कि 7 हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, अब जो है प्रश्न नंबर 1 के बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सरलतम रूप क्या होता है बच्चों? सरलतम रूप जैसे आपको ये दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए वैसे मान लीजिए 25:30 आपको दे दिया जाए। अब इसका सरलतम रूप लिखना है, उसके लिए आपको इन दोनों नंबरों को ऐसे पहाड़े से काटना होगा जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या आपको मिल जाएगी 5। तो 5 5 25 और 5 6 30। तो आप इसको लिख सकते हैं 5:6। तो ये है बच्चों आपका सरलतम रूप, इसे हम सरलतम रूप कहते हैं। ठीक है, अब आपने समझ लिया है। अब इसको हम करते हैं रफ। ठीक, अब आगे देखिए, अब कहा है कि 2 का 4 से, यानी पहले इसको हमें अनुपात के रूप लिख लेना है, 2:4। तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 1:2। इसी प्रकार इसको देखिए, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 15:3। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15 और 3 एकन्नम 3, यानी ये आ जाएगा 5:1। इसके बाद ये है आपका 3.5 अनुपात 105। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है, इसका दशमलव हमें हटाना है। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए इधर एक 0 लगा देंगे और दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा
35 अनुपाते 10 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले 5 से काटेंगे। देखिए 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का नम 5 0, तो ये आपका आ गया 7 अनुपाते 210। ये अभी भी आपका कटेगा। देखिए 7 इकन्नम 7, 7 त्रिक 21 0, तो ये आपका आया 1 अनुपाते 30। ठीक, इस प्रकार से इसको करना था। अब ये आपका बच्चों बेहतरीन प्रश्न है। यहां पर लिखा है 50 पैसे का 3 रुपए से, तो या तो ये भी रुपए में रहे और ये भी रुपए में, या तो ये पैसे में है तो ये भी पैसे में होना चाहिए। और आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसमें तो आपके 50 पैसे हैं, तो ठीक है 50 पैसे इसका अनुपात में लिख लेंगे। ये आपका 3 रुपया है, इस 3 रुपए में 100 के हिसाब से कितने पैसे हैं, 300 पैसे हैं इसे, है कि नहीं। 1 रुपए में 100 पैसे, 3 रुपए में 300 पैसे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 इकन्नम 5, 5 छके 30, तो ये आएगा 1 अनुपाते 6। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए, ये आपका 2 मीटर लिखा हुआ है, ये आपका 2 कहे में है, मीटर में है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये मीटर में है। उसके बाद यहां पर अनुपात लगा के लिख सकते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर में है। आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, हमने यहां पर नहीं बढ़ाया है। तो हमें जो है इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर अनुपाते 6 सेंटीमीटर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2 डबल 0, यानी आपका अनुपात आ गया 100 अनुपाते 3। ठीक, अब छठा नंबर देखिए, 2 घंटे का 30 मिनट से, तो 2 घंटे का मतलब क्या होता है, 2 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 120 मिनट अनुपाते 30 मिनट। ठीक है, आप चाहे ये कह सकते हैं कि मिनट से मिनट कट जाएगा, और ये 0 से 0 भी आपका कट जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, तो ये आएगा 4 अनुपाते 1। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं था, सरल ही था। बस केवल हमें ध्यान रखना था कि दोनों नंबर इधर के भी इधर के भी एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। ठीक है, अलग अलग पहाड़े से नहीं काटना है। उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है वो प्रश्न नंबर 2 के जैसा ही है, इसमें भी हमें सरलतम रूप ही लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया कि निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप में इसको हम लिखेंगे। देखिए आप चाहें तो इसको इस प्रकार काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से आप इसे काटेंगे और 2 से इसको भी काट देना है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है बच्चों, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस प्रकार से, देखिए आप इसे इस प्रकार से लिख लीजिए। 2 अनुपात का मतलब होता है डिवाइड यानी बटे, आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप 2 से काटिए। 2 एकन्नम 2, 2 बटे 16, तो आपका कितना आ गया, आपका आया 1/8। अब इसको अनुपात के रूप में लिख लीजिए, 1 अनुपाते 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 18 एकन्नम 18, 18 पंचे 90, यानी 1 अनुपाते 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे इस प्रकार से कीजिए, चाहे ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 11/121, तो 11 एकन्नम 11, 11 11 121 होता है। तो ये आपका क्या लिख जाएगा, 1/11, यानी कि 1 अनुपाते 11।
ऐसे कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट काट दीजिए, 11 का नम 11, 11 11 हम 121, 1:11, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 एक नम 13 और देखिए 13 एक नम 13, 13 थी 39, तो ये आपका आ जाएगा 1:3, छोटा हो जाएगा। 36 एक नम 36, 36 दूनी 72, यानी ये हो जाएगा 1:2 आ जाएगा बच्चों। अब ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, तो समझिए कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 किलोग्राम में लिखा है, ये 650 ग्राम में लिखा है, तो इस किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 5000 ग्राम हो जाएंगे, 5000 ग्राम। और अनुपाते 650 ग्राम। ग्राम से ग्राम आप काट सकते हैं और जीरो से आप जीरो काट दीजिए, तो यहां से आपका बच जाता है 500/65। फिर 5 से काटेंगे, 5 का नम 5 और 5 का नम 5, 5 थे 15, अब तो कटेगा नहीं, तो ये आपका आएगा 100/13 बच्चों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अधिकतर पेपर में छोटे छोटे नंबरों में 2-2, 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 के बाद अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। आइए बच्चों, अब प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 में मात्र 3 प्रश्न है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, और कहा गया कौन सा अनुपात बड़ा है। अब अनुपात हमें देखना है कौन सा बड़ा है, तो बड़ा अनुपात सॉल्व करने की, वैसे पता करने की तो 3 विधियां हैं। 3 विधियों में आपको हम 2 विधि बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है, और दोनों सरल तरीके से। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन अनुपात को इस प्रकार से लिख लेना है कि 3/5। ठीक है, इसके बाद ये आपका और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? और, तो आपको और लिख देना है, और ये लिखा हुआ है 5/8, यानी 5:8। अब हमें ये करना है पहला तरीका, यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो 8 त्रिक 24, या इस प्रकार से आप पहले लिख दीजिए कि हम इस 3 के साथ इस 8 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और इस 5 का गुणा 5 में कर रहे हैं, तो 5 गुणे 5, तो 8 त्रिक 24, 5 5 25। कौन बड़ा है? 25 बड़ा है, 24 छोटा है। जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुलेगा, इस चिन्ह का मुंह बड़ा हो रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इधर वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा मतलब ये बड़ा, ये बड़ा मतलब ये बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? 3/5, और इधर बड़ा मुंह खोलेगा, और 5/8। ठीक है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब इसको हम सेकंड मेथड से आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको लिखा गया है 2 अनुपात मतलब डिवाइड। ठीक है, और ये है आपका 6/8। ठीक है, अब यहां पर आप कामा करिए या और करिए, जो करना वो कर सकते हैं। हमें इन हरों को बराबर करना है, हर को बराबर करना है, इसके लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, हम इस 2/7 में और इस 6/8 में इन नीचे वाले हरों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में सेम नंबर से गुणा करें, जिस भी नंबर से गुणा करें दोनों बराबर आने चाहिए बस। तो हम एक काम करते हैं कि यहां पर हम 8 से गुणा कर देते हैं, और यहां पर हम 7 से गुणा कर देते हैं। अब जिस संख्या से आपने नीचे गुणा किया है उसी संख्या से ऊपर वाले से गुणा करना है। तो नीचे 8 का गुणा तो ऊपर भी 8 का गुणा, नीचे 7 का गुणा तो ऊपर भी 7 का गुणा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16/7 8 56। ठीक है, और ये हो जाएगा
7 छंग 42 बटे 8 सते 56। तो आप देख सकते हैं दोनों के हर बराबर है। अब हर बराबर है और अंशों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यहाँ 42 बड़ा है, यहाँ पर 16 बड़ा है। इसका मतलब है कि 42 की तरफ वाला बड़ा होगा, 16 वाला छोटा होगा। इसका मतलब इधर साइड वाला आपका क्या है, अनुपात बड़ा है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात, ये आपके सेकंड मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इधर का जो अनुपात है वो लिख लेना है 2/7। ये आपका चिन्ह वैसे लगेगा और ये हो जाएगा आपका 6/8 बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सेकंड मेथड से है। ठीक है, अब आप इसे जिस मेथड से करना चाहे उस मेथड से कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, लिखना है 40, ये आपका पैसे में है, ये आपका काहे में है, पैसे में, जबकि अनुपात ये आपका रुपए में है, तो ₹2। ठीक है, यहां पर आप चाहे कॉमन कर लें या खाली जगह भी छोड़ सकते हैं। ये लिखा गया 60 पैसे, 60 पैसे डिवाइड कितने, 4 रुपए। ठीक है, तो हमें ऊपर वाला पैसे के रूप में मिला तो नीचे वाला भी पैसे के रूप में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 40 पैसे और ये 2 रुपए है, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे हो जाएंगे, 200 पैसे। इसी प्रकार से आपका 60 पैसे हैं और नीचे 4 रुपए मतलब 400 पैसे, 400 पैसे। ठीक है, पैसे से पैसे आप चाहें तो कह सकते हैं कट गए, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आपके पास बचता है 4/20। ठीक है, और इधर बचता है 6/40। ठीक, आप किससे काटना चाहते हैं, देखिए समझिए, इसको हम सीधे 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0। दोनों के जैसे ही हर बराबर हो जाएंगे, दोनों के हर बराबर हो गए, देखिए दोनों का हर बराबर, अब आराम से बता सकते हैं कि इधर वाली संख्या बड़ी है, इधर वाली छोटी है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये वाला अनुपात तो आपका बड़ा हो जाएगा, इधर वाला, तो इसे आप लिखेंगे 40 पैसे बटे ₹2, और ये चिन्ह आपका ऐसा ही रहेगा, और यहां पर हो जाएगा 60 पैसे डिवाइड बाई 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए, क्योंकि यहां ये नहीं कहा कि आप सरलतम रूप लिखिए, जो जैसा था हमने उसको वैसा ही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो आप चाहे इस मेथड से कीजिए, चाहे इससे कीजिए, जिससे आप चाहे उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सवाल, दोनों मेथड आपके 100% राइट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में इस तरह के क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से वो पढ़ते नहीं है। इस तरह क्वेश्चनों को पहले आपको आराम से पढ़ना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया कि निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए, और यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करेंगे पहला नंबर प्रश्न को, तो हल नंबर 1। अब प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न में कहा गया कि खेत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि खेत आपका इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। ठीक है, ये आपकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। तो कहा गया खेत की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 गुनी है। अब हमें चौड़ाई नहीं पता, तो ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी और ये आपकी लंबाई हो जाएगी। तो यदि चौड़ाई हम मान लेते हैं कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी 4 गुनी, चौड़ाई की 4 गुनी मतलब 4x। समझ में आया? तो इसी को हमें यहां पर पहले लिखना होगा कि माना चौड़ाई किसकी, खेत की चौड़ाई हम मान लेते हैं कितनी, x। ठीक है, तो जो लंबाई है वो लंबाई आपकी आ जाएगी 4x। तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे लंबाई
लंबाई अनुपाते चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 4x है, और चौड़ाई मात्र x है। तो x से x कटेगा, एक आपका बचेगा, यानी ये आ जाएगा 4:1 बच्चों। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में ये कहा गया है कि मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र राजेश की आयु पता चल जाए तो मोहन की आयु ऑलरेडी पता चल जाएगी, तो हमें यहाँ पर पुत्र राजेश की आयु मान लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र राजेश की आयु, जो पुत्र राजेश उसकी आयु, ठीक है, राजेश की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक, तो मोहन की आयु पता चल जाएगी, तो लिखेंगे मोहन की आयु। मोहन की आयु के बारे में कहा गया कि मोहन की जो आयु है अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है, यानी इससे 3 गुनी यानी कि 3x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हो सकता है कि आपके आंसर में आपका जो अनुपात हो 1:4 आ रहा हो। कैसे आ सकता है, चौड़ाई अनुपात लंबाई कर दिया हो, और यहां पर हो सकता है कि राजेश की आयु का अनुपात मोहन की आयु के अनुपात से निकाला हो, या ऐसा हो सकता है कि जो मोहन की जो आयु है वो राजेश की आयु से निकाला हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, हम निकालते हैं मोहन की आयु, मोहन की आयु। अच्छा, ये मोहन की आयु हम पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले नाम मोहन दिख रहा है। ठीक है, तो मोहन की आयु अनुपाते राजेश की आयु, राजेश की आयु। ठीक है, मोहन की आयु है 3x अनुपाते राजेश की आयु है x। x से x काटेंगे तो ये हो जाएगा 3:1 बच्चों। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम जो है तीसरे नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं तीसरा नंबर, आप देख लीजिएगा, यहां पर सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा पहले वो पढ़िए। गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की जो संख्या है, कक्षा 6 के छात्रों की जो संख्या है वो सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। तो सम्मिलित छात्र कितने हैं पहले हमें वो तो पता हो, तो यहां पर लिखेंगे माना सम्मिलित छात्र, सम्मिलित छात्र क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो लिखेंगे कि गणित विषय में उत्तीर्ण छात्र, यहां पर लिखेंगे या केवल लिख देते हैं उत्तीर्ण छात्र। उत्तीर्ण छात्र के बारे में क्या कहा है कि सम्मिलित छात्रों की संख्या का 3/4, तो सम्मिलित छात्र कितने, x, उसका 3/4 यानी 3/4। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालते हैं। तो उत्तीर्ण छात्र, क्योंकि पहले हमें उत्तीर्ण मिल रहा है, ठीक है, उत्तीर्ण छात्र अनुपात सम्मिलित छात्र, सम्मिलित छात्र। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, वो हैं 3x/4 अनुपात सम्मिलित छात्र हैं x। तो x से x आपका कटेगा, 1 बचेगा, यानी ये बचेगा आपका 3/4 अनुपात 1। ठीक है, अनुपात कभी भी इस तरह डिवाइड में नहीं आ जाता, तो यहाँ पर जो होता है वो इधर चला जाता है, यानी ये आपका हो जाएगा 3/4, और यही तीनों बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब बच्चों यदि आपने यहाँ तक क्लास देख ली है, इसका मतलब है कि क्लास आपको पसंद आ रही है। अब पसंद आ रही है तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों,
तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 दो है वो दो पार्टों में डिवाइड है। पहला आपका 6A है और दूसरा पार्ट आपका 6B है। ठीक है, तो 6A में हमसे कहा गया है कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, तो ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो यहां पर हम लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। ठीक है, देखिए अब उसमें साफ साफ कहा गया कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 40 तो लड़के हो गए, तो लड़कों की संख्या जो है वो आपकी 40 है। ठीक है, अब 100 में से 40 लड़के हैं, शेष लड़कियां, शेष मतलब 60 लड़कियां हैं। अब इसे हम काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3 निकल के आया आपका पहला नंबर। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है कि लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या अनुपात कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद लड़कों की संख्या तो हमें साफ साफ दी गई कि 40 है। उसके बाद अनुपात, कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे 100 हैं हमारे पास, तो 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी आपका आएगा 2:5 बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों आपका 6A। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 6B। अब बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 6 का बी नंबर। ठीक है, बी पार्ट है कि एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या बताइए, सॉरी संख्याओं का अनुपात बताइए। अब देखिए विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, कुल 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों में से 60 बच्चे क्या हो गए, बीमार हो गए। ठीक है, 60 बच्चे बीमार हो गए, तो बचते कितने बच्चे हैं, बचते हैं 140 बच्चे जो बीमार नहीं है, मतलब स्वस्थ हैं। ठीक है, और हमसे ये कहा गया कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताइए, तो हम अनुपात बता देते हैं। स्वस्थ बच्चे लिखेंगे, स्वस्थ बच्चे या बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या अनुपाते बीमार बच्चों की संख्या, बीमार बच्चों की संख्या। ठीक है, तो स्वस्थ बच्चे बच्चों आप देख सकते हैं कितने, 140 हैं। फिर अनुपात बीमार बच्चे मात्र 60 हैं, 0 से 0 कटेगा और 2 7 14, 2 तिहाई 6, यानी आपका आएगा 7:3। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा आपका 6 के बी का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि अभिनय की आय 5,000 रुपए प्रतिमाह है। आय मतलब कमाता 5,000 रुपए है, वह 3,000 रुपए प्रतिमाह व्यय कर देता है, व्यय मतलब खर्च कर दिया। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको मोटा मोटा ये समझा देते हैं, वो कमा रहा कितना, 5,000 रुपए। ठीक है, वो कमाता कितना है, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में से 3,000 रुपए तो उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। ठीक है, तो उसके पास कितना रुपए बचेगा, 2,000 रुपए बचत होगी। समझ में आया कि नहीं? अब आगे समझिए, अभिनय की आय और व्यय में अनुपात बताना है। तो आय, आय मतलब उसने कितना कमाया, 5,000 रुपए।
फिर है अनुपात व्यय, कितना खर्चा कर रहा, 3000 रुपये। अब जो भी कटता है उसे आपको काट देना है, जो बचा वही आपका बच्चों हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब कहा अभिनय की व्यय और आय में, तो व्यय उसने किया 3000, ठीक है, और उसने आय उसने कितना कमाया, 5000 रुपये। तो ये आपके 3 जीरो कट जाएंगे और आ जाएगा आपका 3:5। ठीक है। अब कह रहा अभिनय की आय और बचत में, तो अभिनय की जो आय है वो तो है आपकी 5000 रुपये, और जो बचत है, जो बचा रहा, वो बचा रहा मात्र 2000 रुपये। तो ये आपके 3 जीरो कट जाएंगे और आएगा 5:2 बच्चों। ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स आपको बिल्कुल करना है। ठीक है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7 के बाद सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि निम्नांकित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति को हम 2-3 तरीके से समझेंगे। ठीक है, 2-3 तरीके, एक तरीके नहीं, 2-3 तरीके समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार समझना है कि यहां पर अंश, ये अंश बटे हर है, हर में 4 है, ये 32 कैसे हो गया, आखिर ये 4 से 32 कैसे हुआ होगा। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा इस हर में। अब हर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 हो जाए, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो फिर अंश में भी हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 8×8 64 हो जाएगा। पहला तरीका तो बच्चों आपका ये हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों और आप समझ लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि ये आपका 8/4 था। ठीक है, बराबर में यहाँ पर खाली स्थान है और बटे में आपका 32 है। अब इस खाली स्थान को हमें ज्ञात करना, मान लेते कि यहाँ पर x भरा जाएगा, मान लेते कि यहाँ पर x भरा जाएगा। ठीक है, तो आपने सरलीकरण आपने पहले पढ़ चुके होंगे, उसमें पक्षांतर करते हैं, जो भाग में है वो गुणे में जाएगा, जो गुणे में है वो भाग में चला जाता है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये आपका भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी 8/4 गुणे में आ जाएगा आपका 32, और 4 का नाम 4, 4×8 32, और बराबर में आपका ये बच गया x। ठीक है, और 8×8 64, तो x बराबर कितना आ गया 64। आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। ठीक, ये आपका पहला तरीका है, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। अब इसके बाद इसको समझ लीजिए, इसमें आखिर हम क्या करें, तो यहां पर आपको x मान लेना है। देखिए यहां पर यदि हम, ये आपका यहां पर आपका सवाल है, और ये हो जाएगा 25/50, हमें x की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना आ जाएगा 25/50, और ये भाग से गुणे में जाएगा 8, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी x बराबर कितना आ रहा बच्चों 4, यानी यहां पर आपका क्या भरा जाएगा 4 भरा जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रफ। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ये 16 से 48 हो गया, कैसे हो गया, जब हम 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 48 होगा। इसी प्रकार से इस वाली संख्या में भी हमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक, अब ये 36 से 72 कैसे हुआ होगा, जब हम इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस संख्या में कितने से मल्टीप्लाई हुआ रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ रहा होगा, तभी तो 12 हुआ होगा। इसका मतलब इस 2 का इस 12 में हम दे देंगे भाग, कितना जाएगा 2×6 12, यानी कि यहां पर आएगा आपका 6। ठीक है, आप इसका सेकंड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति बच्चों करनी होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 के बाद बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया कि निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग का अछायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, ये आपका चित्र 1 है, ये आपका चित्र 2 है।
तो हमें छायांकित भाग के साथ अछायांकित भाग का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सीधे सीधे हम लिखते हैं, तो छायांकित भाग आपका कितना, छायांकित मतलब जिसमें ये लाइनें बनी हुई हैं, ठीक, जो छाया है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने हैं जो कि छायांकित भाग हैं, वो हम कह सकते हैं कितने, 6। फिर यहाँ पर अनुपात, अब अछायांकित भाग कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 यानी 3 अनुपाते 5, ये आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखिए दूसरे वाले चित्र में हमें छायांकित भाग कितने हैं, 1 2, तो छायांकित भाग आपके मात्र 2 हैं। अछायांकित भाग 1 2 3 4 5 6, इसको काटेंगे, 2 का नाम 2 2 तिहाई 6, तो ये आपका आएगा 1 अनुपाते 3 बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन्हें सॉल्व करना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसमें। ठीक है, तो बच्चों अब जो है हम प्रश्न नंबर 9 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि सुहानी और पलक के बीच 80 रुपए को 3 अनुपात 2 में बांटिए। ठीक है, तो देखिए हमें जो अनुपात दिया गया है, कितना अनुपात, वो हमें दिया गया है 3 अनुपाते 2। ठीक है, यदि हम इन दोनों को योग कर दें, यानी अनुपातिक योग, एक प्रकार से अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यानी 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। जबकि कुल रुपए कितने हैं, तो यहां पर लिखेंगे कुल रुपए जो कि हमारे पास हैं 80 रुपए। ठीक है, लेकिन इसका जो अनुपातिक योग है वो 5 आ रहा है, कितना गुना है इससे, या इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आप इस प्रकार से लिखिए, देखिए तो यहां पर लिखेंगे सुहानी को मिले रुपए, सुहानी को मिले रुपए, कुल कितने हैं, 80। ठीक है, गुणे सुहानी का कितना है, 3 है, और कुल कितना है, 5 है, तो काटेंगे, 5 का नम 5 5 का नम 5, 3 बढ़ेगा तो 5 6 के 30, यानी 16 × 3 48, 48 रुपए किसको मिलेंगे, सुहानी को। ठीक है, अब पलक को मिले रुपए, पलक को मिले रुपए, कुल है 80 और उसका अनुपात कितना है, 2, तो 2/5, काटेंगे, 2 का नाम 2, सॉरी 5 का नाम 5 5 का नाम 5 5 6 के 30 और 16 दूनी 32, यानी 32 रुपए मिलेंगे पलक को। ठीक है, और आप चाहते तो इसको, ये देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका है फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड भी आप इसको कर सकते थे, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या था कि जो अनुपात दिया गया है वो है 3 अनुपात 2 में। ठीक है, 3 अनुपात 2 है, लेकिन यदि इसको हम जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 5, हमें कितना मिलता है, 5 मिलता है, कुल कितना, 5, जबकि हमसे ये कहा गया है कि कुल 5 रुपए नहीं है, कितना है, 80 रुपए हैं। यदि इसका हम इसमें भाग देते हैं तो इससे कितना गुना है, 16 गुना, तो इसको भी आपको 16 गुना कर देना है, 16 × 3 48 रुपए मिल जाते किसको, पहले वाला जो कि है सुहानी, और इसमें भी आपको 16 से गुणा कर देना है, तो 16 दूनी 32 रुपए मिल जाते किसको, पलक को। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है, ये तो आपकी ट्रिक है एक प्रकार से, ये आपका बेस्ट तरीका जो आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों होने वाला है, जो कि आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्रश्न नंबर 11।
इसमें कहा गया कि एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 रुपए को उनके आयु के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे, ये कहा गया है। वो भी इनके आयु के अनुसार मिलना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कुल रुपए। कुल कितने रुपए हैं? कुल है 3600 रुपए। ठीक है, उसके बाद अनुपात हम निकालेंगे। अनुपात किसका अनुपात? श्रेया के आयु का अनुपात। तो यहां पर लिखेंगे श्रेया की आयु अनुपात भूमिका की आयु। भूमिका की आयु। ठीक है, तो श्रेया की जो आयु है वो 15 वर्ष है और जो भूमिका की आयु है वो 12 वर्ष है। इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 चौको 12, यानी ये आएगा 5:4 आएगा एक प्रकार से। ठीक है, हम ये करते हैं। अब देखिए, या तो ऐसे आप कर लीजिए, इसको ना काटें, इसको हम ना काटें, ना सरल करें, ऐसे ही करें इस प्रकार से। देखिए इसकी जो आयु है वो 15 वर्ष है, इसकी जो आयु है वो 12 वर्ष है। ठीक है, इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? अनुपातिक योग यदि हम देखें तो दोनों को जोड़ देंगे, 15 + 12, 5 2 7 1 1 2, कितना हो जाएगा? 27। तो हम लिखेंगे श्रेया को मिले रुपए। श्रेया को मिले रुपए। देखिए कुल कितने हैं? कुल 3600 रुपए है। कुल कितना? 3600 रुपए। 3600 रुपए में से श्रेया का अनुपात कितना है? 15, और कुल कितना अनुपातिक है? कुल है 27। ठीक है, इसको थोड़ा हम काट लेते हैं। देखिए 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, ये 00 हो जाएगा, और 3 पचे 15, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 और 2 0 और मिल जाएंगे। तो ये हो गए श्रेया के रुपए। कितने मिले? 2000। इसके बाद अब लिखेंगे भूमिका को। क्या है? भूमिका को मिले रुपए। भूमिका को मिले रुपए। कुल 3600 रुपए है, जिसमें से भूमिका का जो अनुपात है वो 12 है, और कुल कितना है? 27 है। तो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 और 3 चौको 12, यानी 4 चौको 1600 रुपए तो मिल गए किसको? भूमिका को मिल गए। ठीक है, तो ये बच्चों हो गए किसके रुपए? श्रेया को मिले रुपए, और ये 1600 रुपए मिले हो गए भूमिका को। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी? 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, ये आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। ठीक है, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।